ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आज की चर्चा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आदरणीय मित्रों, आज हम शिव सर्वोदय विज्ञान के 68 नंबर श्लोक पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक का अर्थ यूं तो आपने बहुत बार पहले भी कहीं किसी के माध्यम से जाना होगा, लेकिन मैं इस श्लोक का आज आपको सही अर्थ बताऊंगा। इस श्लोक का व्यापक अर्थ है और इस श्लोक को यदि हम समझ जाते हैं, इस श्लोक के अर्थ को हम समझ जाते हैं और उसका पालन करते हैं, तो यह श्लोक कहता है कि आपके जीवन में सभी प्रकार का आप सुख प्राप्त करेंगे। शिव सर्वोदय विज्ञान में 68 नंबर श्लोक के माध्यम से भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि हे देवी, यदि किसी भी व्यक्ति का चंद्र नाड़ी में स्वर्ग का उदय हो रहा हो और सूर्य नाड़ी में स्वर्ग का अस्त हो रहा हो, तो वैसे समय में वैसे व्यक्ति को लाभ ही लाभ मिलेगा, विजय ही विजय प्राप्त होगी, संपत्ति बढ़ाने वाले कार्य होंगे, सुख वैभव बढ़ाने वाले कार्य सिद्ध होंगे। जब चंद्र नाड़ी में स्वर का उदय हो रहा हो और सूर्य नाड़ी में स्वर का अस्त हो रहा हो। आदरणीय मित्रों, यह चंद्र नाड़ी में स्वर का उदय होना क्या है और सूर्य नाड़ी में स्वर का अस्त होना क्या है, यह बहुत सूक्ष्म घटना है। इसका अनेकों लोग अनेकों प्रकार का अर्थ लगाते हैं, लेकिन इसका जो सही अर्थ है वह मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा। बहुत साधारण सी बात है, बस आप केवल एक एक शब्द को ठीक से सुनने का प्रयास कीजिए। यह एक छोटा सा सूत्र आपका जीवन बदल सकता है। आदरणीय मित्रों, शिव सर्वोदय विज्ञान में भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, सभी शास्त्रों में सबसे महान शास्त्र शिव सर्वोदय विज्ञान शास्त्र है और जितने भी गुड्ढे गुह्या रहस्य हैं, शिव सर्वोदय विज्ञान सबसे बड़ा रहस्यमयी है। तीसरा, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि शिव सर्वोदय विज्ञान एकमात्र संपत्ति प्रदाता है। शिव सर्वोदय विज्ञान ही एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो सबसे बड़ा धन है। शिव सर्वोदय विज्ञान आपका परम मित्र है, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। आदरणीय मित्रों, ऐसा भगवान शिव शिव सर्वोदय विज्ञान के संबंध में क्यों कहते हैं? भगवान शिव ने स्वयं बहुत सारे शास्त्रों को रचा है। भगवान शिव इस सृष्टि के पालनहार है। अपने ही रचे हुए दूसरे जो ग्रंथ है, उनसे भी उच्च कोटि का ग्रंथ, या कहें कि इस जगत में जितने भी विज्ञान है, सबसे उच्च कोटि का विज्ञान भगवान शिव शिव सर्वोदय विज्ञान को ही बता रहा है। 40 के करीब चर्चा हम शिव सर्वोदय विज्ञान पर इस चैनल पर कर चुके हैं और इससे भी अधिक चर्चा हम पीछे अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर कर चुके हैं। अभी तक फिर भी मैं समझता हूं कि हमने 5% ही स्वर विज्ञान की चर्चा की है। यह इतना महान और सूक्ष्म विज्ञान है। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव एक श्लोक के माध्यम से शिव सर्वोदय शास्त्र में कहते हैं कि जिस व्यक्ति को स्वर का ज्ञान हो जाए और वह स्वर के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कर दे, कोई भी उस व्यक्ति का ना तो कोई मनुष्य, ना गंधर्व, ना कोई देवता और ना इस जगत की कोई भी स्थिति परिस्थिति ऐसे व्यक्ति को के मार्ग को कोई रोक नहीं सकता। किसी भी प्रकार का कष्ट यदि स्वर के अनुसार किसी ने अपना जीवन जीना शुरू कर दिया और स्वर विज्ञान के सूक्ष्म रहस्य को किसी ने समझ लिया, तो भगवान शिव कहते हैं कि और बाकी कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है।
फिर ना आपको अपनी राशि देखनी है, ना राशि में कौन भाव प्रबल है, ना वह देखना है। स्वर विज्ञानी अपने आप में ही विजेता होता है। सभी पर स्वर ज्ञानी विजय प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, भगवान शिव एक श्लोक में कहते हैं, यदि मैं इस श्लोक को दर्द करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पीछे मैं चर्चा कर चुका, कि स्वर विज्ञानी अपने जीवन में धन की इच्छा रखता है तो धन प्राप्त कर लेता है, सम्मान की इच्छा रखता है तो इस जगत में उच्चतम से उच्चतम सम्मान प्राप्त कर लेता है, पद प्राप्त कर लेता है। और भगवान शिव कहते हैं कि स्वर विज्ञानी अपनी मृत्यु तक को अंत में जीत लेता है। कैसे जीत लेता है, यह अभी आपके लिए एक प्रश्न चिन्ह हो सकता है। आने वाले समय में इस सीरीज में आगे इस संबंध में भी मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। उस संबंध में चर्चा करूंगा, आपको समझ आ जाएगा कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि अंत में स्वर विज्ञानी अपनी मृत्यु तक पर विजय प्राप्त कर लेता है। अपनी इच्छा से जब चाहता है तब प्राण त्यागता है, अगर ना चाहे तो 2000-5000 वर्ष तक भी वह प्राण ना त्यागे। और ऐसा हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों के संबंध में विस्तार से चर्चा है। किसी ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, किसी ने 10,000, किसी ने 2500 वर्ष तक तपस्या की। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। आदरणीय मित्रों, सारी बात है स्वर विज्ञान के सूक्ष्म रहस्य को समझने की। अब यह जो श्लोक है इसमें बड़ी सूक्ष्मता छिपी है, बहुत सूक्ष्म रहस्य छिपा है। छोटा सा श्लोक है और साधारण सा इसका अर्थ है कि ईड़ा जो नाड़ी है उसमें स्वर का उदय हो और पिंगला नाड़ी में स्वर का अस्त हो। वैसे समय में जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको 100% सफलता मिलती है, चाहे वह कार्य कोई भी हो। लेकिन फिर यही समझ में नहीं आता है कि यह उदय और अस्त का क्या मतलब है। इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जब तिथि के अनुसार आप अपने स्वर को देखते हैं उससे आप समझने का प्रयास करें। आदरणीय मित्रों, शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया और तृतीया, पहले 3 दिन जब सूर्य का उदय हो रहा होता है उस समय हमारा चंद्र स्वर बहना चाहिए, चंद्र नाड़ी सक्रिय होनी चाहिए। और जब सूर्य स्वर बहता है और कृष्ण पक्ष में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया को हमारा सूर्य स्वर बहना चाहिए। इसको कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में प्रथमा, द्वितीया और तृतीया को सुबह सूर्योदय के समय हमारी चंद्र नाड़ी में स्वर का उदय हुआ, और कृष्ण पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया में हमारे सूर्य नाड़ी में, पिंगला नाड़ी में स्वर का उदय हुआ। इसको कहते हैं उदय होना। अब अस्त होना किसको कहते हैं? जब संध्या में सूर्यास्त हो रहा होता है, जब सूर्य डूबने को होता है, उस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा है? यदि उस समय आपका भी सूर्य स्वर चल रहा है, इसका मतलब हुआ कि पिंगला नाड़ी में आपके स्वर का अस्त हो रहा है। जैसे सुबह में सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर सक्रिय हुआ, यानी कि ईड़ा नाड़ी में स्वर सक्रिय हुआ, उदय हुआ। इससे पहले जब सूर्योदय नहीं हुआ था तब भी तो आपका कोई ना कोई स्वर बह रहा था। स्वर तो आपका बह रहा था ना। स्वर तो निरंतर बदलते रहते हैं, बहते रहते हैं। कभी चंद्र स्वर चल रहा है तो कभी सूर्य स्वर चल रहा है। यदि सही कर्मानुसार चल रहे हो तो प्रत्येक 1 घंटे में, यानी कि 2.5 घड़ी में आपके स्वर चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपकी श्वासों में पृथ्वी तत्व 20 मिनट, जल तत्व 16 मिनट। तो श्वास तो निरंतर चल रहे हैं, कभी चंद्र स्वर चल रहा है, कभी सूर्य स्वर चल रहा है। तो फिर चंद्र स्वर में श्वास का उदय कैसे होगा? सूर्य नाड़ी में, पिंगला नाड़ी में
स्वर का अस्त होगा तभी तो चंद्र नाड़ी में स्वर का उदय होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा स्वर उदय हुआ और कब कौन सा स्वर अस्त हुआ? तिथि के अनुसार या फिर सुबह सूर्योदय के समय, जब सूर्य का उदय हो रहा हो। बहुत सारे मित्र कहते हैं कि गुरुजी हम तो 4 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, कोई 5 बजे उठ जाते हैं, तो हम उस समय अपने स्वर को देखें कि सूर्योदय के समय देखें। और कई तो इतने नासमझ हैं, वह कहते हैं जब मैं कहता हूं कि नहीं आपको सूर्योदय के समय देखना है अपने स्वर को, तो वह कहते हैं तो क्या हमें दोबारा सोना पड़ेगा? आप कभी भी सो के उठे हो उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी आप सो के उठे हैं या आप सो के नहीं उठे हैं, सोए हुए हैं, तब भी तो आपका कोई ना कोई स्वर सक्रिय है। सवाल है कि जब सूर्योदय हो रहा हो, आप भले 3 बजे उठ गए निद्रा से और आप अपने किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं, जब सूर्य की पहली किरण पृथ्वी को छुए उस समय आप देखें, उस समय आपका कौन सा स्वर बह रहा है। यदि शुक्ल पक्ष की प्रथमा द्वितीया तृतीया है तो आपका चंद्र स्वर बहना चाहिए। कृष्ण पक्ष की प्रथमा द्वितीया तृतीया है तो आपका सूर्य स्वर बहना चाहिए। तो जब सूर्योदय के समय, आप सही सूर्योदय के समय अपने स्वर को देखते हैं, कौन सी नाड़ी में स्वर सक्रिय है, उसको कहते हैं स्वर का उदय होना। तो एक तो आप अपनी नाड़ी में स्वर का उदय होना और अस्त होना इस प्रकार से जानने का प्रयास करें। यह केवल आपको समझाने के हिसाब से मैं कह रहा हूं। यदि आपका सुबह चंद्र स्वर बह रहा हो सूर्योदय के समय और जब सूर्यास्त हो रहा हो इवनिंग में, शाम को, उस समय आपका सूर्य स्वर बह रहा हो, सूर्य स्वर का अस्त हो रहा हो, आपके भीतर भी सूर्य स्वर बह रहा हो और अब वह उसकी अवधि पूरी पूरी होने को हो और उधर सूर्यास्त हो जाए, इसको कहते हैं पिंगला नाड़ी में स्वर का अस्त होना। इस प्रकार से आप समझने का प्रयास करें उदय होने को और अस्त होने को। इस श्लोक की सूक्ष्मता क्या है? अब हमें इस श्लोक की सूक्ष्मता में प्रवेश करना है, जो हमारे लिए बहुत काम की बात है। आदरणीय मित्रों, इसी को ध्यान से समझने की जरूरत है। इस श्लोक का कुल अर्थ इतना है कि जब आप किसी कार्य को शुरू करें, जैसे आपने कहीं यात्रा के लिए निकलना है, आपने अपने घर से पहला कदम बाहर रखा दरवाजे से, उस समय यह सूत्र कहता है, इसका अर्थ आप इस प्रकार से समझने का प्रयास करें। ईड़ा नाड़ी में आपका स्वर सक्रिय हो, उदय हो। जस्ट आपकी ईड़ा नाड़ी में स्वर शुरू हुआ है, श्वास लेना आपने शुरू किया है, वैसे समय पे यदि आप यात्रा के लिए अपने घर से बाहर कदम रखते हैं और जब यात्रा का समापन होना हो, जब आप उस यात्रा के अंतिम पड़ाव पे हों, यात्रा की समाप्ति पे हों, तब उस यात्रा का समापन आपकी पिंगला नाड़ी में स्वर की सक्रियता के साथ हो, इसको कहते हैं ईड़ा नाड़ी में स्वर का उदय हुआ और पिंगला नाड़ी में स्वर का अस्त हुआ। आप समझ गए कितना छोटा सूक्ष्म भेद है यह। यही छोटे छोटे स्वर विज्ञान में भेद है। बहुत सारे अभी के समय में स्वर विज्ञान से संबंधित बात करने वाले, चर्चा करने वाले जो यूट्यूबर हैं, वह भी इस सूक्ष्म भेद को नहीं समझ पा रहे हैं। बस मोटी मोटी उथली उथली बातें आप तक पहुंच रही है, आप सुन लेते हैं, जब सुनते हैं तब बड़ी अच्छी लगती हैं, साधने में वह बात आती नहीं और लाभ भी उसका कुछ मिलता नहीं, चूंकि
सार तत्व को आपने समझा नहीं। और जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति समझाने का प्रयास करता है, विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करता है, तो भी आप समझना नहीं चाहते हैं, स्किप कर करके सुनते हैं, उल्टा और कमेंट में मुझे लिखते हैं कि मतलब की बात बताओ, फालतू बातें मत करो। इतने समझदार होते कि केवल मतलब की बात आप समझ जाते, तो फिर यह श्लोक कहीं भी पढ़ लो किताब में और इसका अर्थ लगा लो और जियो अपनी जिंदगी। क्यों अपना समय यूट्यूब पर बर्बाद कर रहे हो? एक एक मिनट के कहीं अपना वीडियो देखो, मस्त रहो। इतने समझदार आप है नहीं। इतने समझदार होते तो मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं थी। स्वर विज्ञान से संबंधित शास्त्र आपको प्रत्येक पुस्तकालय में मिल जाएंगे, कहीं से भी मंगवाओ, पढ़ो। एक एक श्लोक का नीचे अर्थ भी दिया हुआ है। शिव सर्वोदय विज्ञान नामक ग्रंथ बहुत बड़ा नहीं है, कुल 395 श्लोक हैं। 2 लाइन का एक श्लोक है और 2-3 लाइन का प्रत्येक श्लोक का अर्थ है। आप एक दिन में पूरे शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। क्यों अपना समय फोड़ रहे हैं? उतने समझदार नहीं है। समझदार बनने का नाटक छोड़ो। यदि बिना समझदारी के स्वयं को समझदार मान लिया तो समझदार होने के रास्ते बंद हो गए। जीवन पर्यंत गैर समझदार बने रहोगे और गैर समझदार बने बने ही यह जीवन समाप्त हो जाएगा। और जब अंतिम श्वास ले रहे होंगे तब पता चलेगा कि हमने पाया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जाना, अहंकार में पड़े रहे। सारे श्लोक शिव सर्वोदय विज्ञान नामक ग्रंथ में है और शिव सर्वोदय विज्ञान ग्रंथ हजारों लोगों के द्वारा लिखा गया है। श्लोक तो 395 ही है, अलग अलग लोगों ने उसके अलग अलग अर्थ किए हैं। आपको किसी भी पुस्तकालय में शिव सर्वोदय विज्ञान नामक पुस्तक मिल जाएगी, उसका अध्ययन करो। यदि स्वर विज्ञान में आपकी रुचि है। और मैं क्या आपसे कुछ ले रहा हूं, मेरी मर्जी। मैं अपने वीडियो 2 घंटे के बनाऊं, तुम्हें सुनना हो सुनो, ना सुनना है मत सुनो। ना मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा। मेरा चैनल है, अपने चैनल पे मैं अपनी बात रख रहा हूं। कुछ मित्र हैं जो मुझे सुनना चाहते हैं, जो मुझे व्हाट्सएप करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं कि हमें इससे आगे का भी बताएं, उनके लिए ही मैं बात कर रहा हूं। आदरणीय मित्रों, कुछ अनावश्यक लोग टाइटल पढ़ के उनको लगता है कि शायद कोई सुलभ रास्ता होगा, धन इत्यादि हम भी कमा लेंगे, पद प्रतिष्ठा हम भी कमा लेंगे। इस उद्देश्य से थंबनेल में पढ़ते हैं और फिर भीतर प्रवेश करते हैं और फिर भीतर पता चलता है कि यहाँ तो मुफ्त में नहीं होगा कुछ भी। पहले तो सुनना पड़ेगा विस्तार से जो गुरुजी कह रहे हैं, और सुनने के पश्चात उसको साधना पड़ेगा, फिर उसको जीना पड़ेगा। और जब साधेंगे और उसको जिएंगे तब आपको जो उस चर्चा से संबंधित लाभ हानि बताया गया है, तब वह लाभ और हानि आपको मिलेगी। यहाँ मुफ्त में कहीं कुछ भी नहीं मिलता, स्वाध्याय करना पड़ता है। आपके सामने थाली रखी रहे और आप सोचें कि हम ना खाएंगे, थाली स्वयं एक एक कोर हमारे मुंह में आ जाए, कभी नहीं आएगा। आपको यदि मुफ्त में खाना भी मिल जाए, आपके सामने थाली भी 56 भोग की रखी जाए, तब भी अपने हाथ तो उठाना ही पड़ेंगे। आपको रोटी का कोर तो उठाना ही पड़ेगा, मुंह में रखना ही पड़ेगा। और यदि मुंह में भी कोई रख दे तो कम से कम अपनी बतीसी को चलाना तो पड़ेगा। और बतीसी भी कोई और चला दे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को तो सक्रिय होना पड़ेगा, तब तो भोजन पचेगा, तब तो उस भोजन को पच के उसका आपको लाभ मिलेगा। वरना तो अनपच हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, मर जाओगे। यहाँ मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, प्रत्येक चीज के लिए स्वाध्याय करना होता है। अब जब भी आप कोई भी कार्य शुरू करें, आप यात्रा करें, किसी भी नए कार्य की शुरुआत आप करें, आप अपनी दुकान पे जा रहे हैं, घर से निकले,
तो जब आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो, यानी कि ईड़ा नाड़ी में स्वर का उदय हो, उस समय आप अपने घर से बाहर पैर रखिए, दुकान जाने के लिए या किसी भी प्रकार की यात्रा में जाने के लिए, या जो भी आपके बाहर घर से बाहर जाके व्यवसाय आपने करने हैं, उस व्यवसाय हेतु आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, और वहां आप जब पहुंचे जहां आपने पहुंचना है, यानी कि अपनी दुकान पे, अपने क्लिनिक पे, अपनी नौकरी पे, तो जब आप वहां पहुंचे, उस समय पहुंचे जब आपका पिंगला नाड़ी में स्वर का अस्त हो रहा हो, तब आपको आज अपनी ही दुकान पे बाकी दिनों की अपेक्षा अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। आप जहां नौकरी करते हैं, आपको कम संघर्ष करना पड़ेगा, अधिक सम्मान मिलेगा, अधिक लाभ मिलेगा। कोई भी बिजनेस आप करते हैं, वह आपका फलेगा फूलेगा। यदि यात्रा में निकले हैं किसी कार्य हेतु, दूर की यात्रा हो या निकट की, तो जिस उद्देश्य से आप उस यात्रा में निकले हैं, उस उद्देश्य की हर हाल में आप प्राप्ति करके वापस लौटेंगे। कब? जब आप जब आपकी इड़ा नाड़ी में स्वर का उदय हो रहा हो, और जहां आप में पहुंचना है आप वहां पहुंचे, तो उस समय पहुंचे जब आपकी पिंगला नाड़ी में स्वर का अस्त हो रहा हो। यह है रहस्य। आदरणीय मित्रों, अब स्वर को साधा कैसे जाता है? अब यह संभव तो नहीं है। आप तो घर से निकल तो सकते हैं आप चंद्र स्वर, इड़ा नाड़ी में जब स्वर का उदय हो, लेकिन पहुंचेंगे आप जहां, वह आपके हाथ में नहीं है कि आपका सूर्य स्वर में श्वास का अंत हो रहा हो, स्वर का अंत हो रहा हो। यह तो आपके हाथ में नहीं है। यही है साधना। यह साधना पड़ेगा। यह कब साधेगा? जब आप अपनी श्वासों के प्रति सचेष्ट रहेंगे, जब आप एक एक श्वास के प्रति निरंतर 24 घंटे, यह कोई एक दिन का खेला नहीं है, आपको जीवन पर्यंत स्वर के हिसाब से जीने का संकल्प लेना होगा। और स्वर के हिसाब से आप तभी जी पाएंगे जब आप अपने स्वर के प्रति सजग हों। आपको प्रतिपल पता होना चाहिए कि कब आपका कौन सा स्वर बह रहा है, प्रतिपल पता होना चाहिए। और वह कैसे पता होगा? आप श्वास के प्रति सचेत रहें, अवेयर रहें। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, आपकी नासिका से श्वास आ रही है, जा रही है, आप एक अपने होश का धागा वहां भी लगा के रखें, अपनी श्वासों पर भी, कब कौन सा स्वर बह रहा है। यदि आप अपनी श्वासों पे निरंतर ध्यान लगा के रखेंगे, तो आपकी श्वासों पे, यानी कि आपके स्वर पे धीरे धीरे आपका आधिपत्य हो जाएगा। यह एक दिन में नहीं होगा, इसमें महीनों लग सकते हैं, लेकिन हो जाएगा। अभी तो आप भूल भूल जाते हैं। अभी तो जब, यदि स्वर विज्ञान में आपकी रुचि भी है, स्वर विज्ञान के अनुसार आप लाभ भी लेना चाहते हैं, तब भी जब आपको कोई कार्य करना होता है, तब आप अचानक अपने स्वर के प्रति सचेत होते हैं कि भोजन ग्रहण करना है, देखें कौन सा स्वर चल रहा है। अभी तो आप इस प्रकार से स्वर को जी रहे हैं, वैसे नहीं। आपको प्रतिपल पता होना चाहिए। और जब यह हो जाएगा, जब आप अपनी श्वासों के प्रति सचेत हो जाएंगे, तब एक बहुत ही मजेदार घटना घटेगी आदरणीय मित्रों आपके जीवन में। और वह मजेदार घटना यह घटेगी कि आप और आपकी श्वासें, वह दो नहीं है, एक ही है।
आपकी आती जाती श्वासों के कारण ही तो आप हैं। श्वास अभी ना आए, थोड़ी देर बाहर ठहर जाए, आप क्या रहेंगे? नहीं रहेंगे। आपके शरीर की समस्त इंद्रियां निस्तेज पड़ जाएंगी, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु हो जाएगी। आपकी श्वास और आप दो नहीं, एक ही है। यही तो कारण है कि श्वासों का जो जादू है, श्वासों की जो शक्ति है, यही तो कारण है कि आप और आपकी श्वासें दो नहीं, एक है। इस कारण से जब सही स्वर चल रहा होता है, तब आप कार्य शुरू करते हैं, और जब उस सही स्वर का अंत होता है, उस समय आप अपने कार्य का अंत कर देते हैं। यही तो आपको लाभ हानि से दो चार कराता है। इसलिए तो भगवान शिव कहते हैं कि आपका जो स्वर है वह आपका परम मित्र है, परम सखा है, परम धन है, परम गुड्ड रहस्य है। इसी कारण से तो आदरणीय मित्रों, जब आप निरंतर अपने श्वास के प्रति सचेत रहेंगे, बहुत बड़ी घटना घटेगी। और बहुत बड़ी घटना वह यह घटेगी कि आपके सोचने मात्र से आपका स्वर चेंज हो जाएगा। सोचने मात्र से आपको कोई विशेष प्रयास करके स्वर को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप घर से निकले, आपने घर से पहला कदम रखा, किसी भी कार्य की आपने शुरुआत की, ईड़ा नाड़ी में चंद्र स्वर का जब उदय हो रहा हो, तब आपने शुरुआत की, और अब 1-2 घंटे के पश्चात वह कार्य निपुण होना है। आप उस कार्य को पूर्णता की ओर लेके जा रहे हैं। अब वह कार्य निपटने की स्थिति में है, समाप्ति की स्थिति में है। उस समय आप सोचने मात्र से अपनी पिंगला नाड़ी में सूर्य स्वर का अस्त कर ले सकते हैं। सूर्य स्वर का अस्त का मतलब चंद्र स्वर से आपका श्वास शुरू हो और सूर्य स्वर में श्वास का अंत हो। चंद्र स्वर में आपने कार्य को शुरू किया, और उस कार्य का जो अंत है वह सूर्य स्वर में, जब आपका सूर्य स्वर में श्वास सक्रिय हो, तब उस कार्य का अंत हो। यह है उस कार्य का सूर्य नाड़ी में स्वर का अस्त होने से जुड़ा हुआ कार्य है। आदरणीय मित्रों, आपने स्वर को 24 घंटे समझना है, कब कौन सा स्वर बह रहा है। आपको बिना ऐसे पता किए पता चलता रहेगा कि अब चंद्र स्वर चल रहा है, अब सूर्य स्वर चल रहा है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि जो प्रकृति प्रदत्त हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं, हम उनके प्रति अवेयर नहीं है, और जो अप्राकृतिक घटनाएं हैं उनके प्रति हम अवेयर हैं। हम रास्ते में जा रहे हैं, दुनिया भर की चीजें आजू बाजू में बोर्ड पड़ते हुए जा रहे हैं। कहीं किसी स्वर्णकार का बोर्ड लिखा हुआ है, कहीं किसी वस्त्र भंडार का, कहीं बर्तन भंडार का, कहीं किसी होटल का बोर्ड लगा हुआ है। सारे साइन बोर्ड हम पढ़ते चले जाते हैं, सब चीजों पे ध्यान देते चले जाते हैं। रास्ते में कहाँ पार्क आया, कहाँ क्या आया, एकमात्र हम ध्यान नहीं देते हैं जो हमारे साथ प्राकृतिक रूप से घटना घट रही है उसके प्रति तो हम सचेत तब होते हैं जब हमारे जीवन में किसी प्रकार का अभाव आ जाता है। आंख में दर्द हो तो फिर आंख के प्रति सचेत होते हैं, दांत में दर्द हो तो दांत के प्रति सचेत होते हैं, शरीर में बुखार ताप बढ़ जाए तो फिर शरीर के प्रति सचेत होते हैं, किडनी खराब हो जाए, हृदय की धड़कन बढ़ जाए तो हृदय के प्रति। हम हमारे साथ जो प्रकृति प्रदत्त घटनाएं घट रही हैं उनके प्रति हम सक्रिय तभी होते हैं जब उनमें कोई विकार आ जाता है। और यदि बिना विकार आए हम अपने शरीर की प्रत्येक घटना के प्रति सचेत रहे तो कोई विकार आएगा ही नहीं। सबसे बड़ा रहस्य है हमारी श्वासें। इससे बड़ा इस जगत में दूसरा और कोई रहस्य नहीं है।
और यह श्वासें हमें चलानी नहीं पड़ रही हैं, यह स्वयं से आ रही हैं और जा रही हैं। इन्हीं श्वासों के प्रति हम सचेत नहीं है, और इन्हीं श्वासों में छिपा है हमारे सुखी जीवन का रहस्य। हम अस्वस्थ होते हैं तो अपनी श्वासों की अस्त व्यस्त स्थिति के कारण, हमें कहीं अपमान मिलता है तो श्वासों के कारण, सम्मान मिलता है तो श्वासों के कारण, हमें कहीं भी किसी भी प्रकार का यश और विजय प्राप्त होती है तो अपनी श्वासों के कारण। भगवान राम सही तत्व में, सही स्वर में, सही तत्व बह रहे थे, अनुकूल तत्व बह रहे थे, अनुकूल स्वर में, तब ही रावण पर विजय प्राप्त किए थे। अर्जुन सही स्वर में, सही तत्व बह रहे थे तो कौरवों पर विजय प्राप्त किए थे, और रावण गलत समय में, गलत स्वर में, विपरीत तत्व में भगवान श्री राम से युद्ध करने को तत्पर था, इसलिए उसका विनाश हो गया। आदरणीय मित्रों, शिव सर्वोदय विज्ञान इस जगत का बहुत बड़ा रहस्यमयी विज्ञान है। आप इसको बिल्कुल भी उथला उथला ना लें। एक छोटे से श्लोक में आपके जीवन के सारे सुख छिपे हुए हैं, जो 68 नंबर श्लोक जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूं, कि कैसे हम जब हमारी नाड़ी में, चंद्र नाड़ी में स्वर का उदय हो रहा हो, हम कार्य को शुरू करें, और सूर्य नाड़ी में श्वासों का अस्त हो रहा हो, उस काम का हम अस्त कर दें, तो जिस क्षेत्र में भी हम कार्य करने चले हैं उसमें हमें लाभ प्राप्ति होगा, उससे हमें सुख प्राप्त होगा, उससे हमें जय प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगी, सम्मान प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आदरणीय मित्रों, मैं तो भगवान शिव के इस विज्ञान को अपने इस चैनल पर जितना मुझे अनुभव है, एक एक चर्चा के माध्यम से लाता रहूंगा। मैं तो संकल्पबद्ध हूं कि एक एक व्यक्ति को स्वर विज्ञानी बनाना है। यह जो हमारी प्राचीन विद्या है, हम इस विद्या को भूल गए हैं, इसी कारण से हम दुखी हैं। चाहे हम मानसिक रूप से दुखी हों, चाहे हम शारीरिक रूप से पीड़ित हों, या हमारा समाज में सम्मान ना हो, या अर्थ की हमारे पास कमी हो, सब हम इस विज्ञान को भुला चुके हैं। इस कारण से ही सब घट रहा है। वरना तो भारतवर्ष तो सोने की चिड़िया थी। वह तब तक सोने की चिड़िया थी जब तक हम स्वर विज्ञानी थे, जब तक हम एक एक कार्य अपने स्वर के अनुसार कर रहे थे, तब तक भारत सोने की चिड़िया थी। जैसे ही इस भारतवर्ष में गलत लोगों के पैर पड़े, आताताई बाहर से आए, हजारों वर्षों में हिंदू जनमानुष को मानसिक रूप से उस अवस्था में ला दिया है कि हमें हमारे ही शास्त्रों पर भरोसा नहीं रहा। अब सब नशे में डूबे हैं, शराब में डूबे हैं। लगभग 70% हिंदू मांसाहार ग्रहण कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं। अपने शास्त्रों पर से भरोसा उठ गया। 1000 वर्षों की गुलामी ने हमें इस हालत में ला दिया कि जो हमारा प्राचीनतम से प्राचीनतम विज्ञान है, स्वर विज्ञान, भगवान शिव ने शिव सर्वोदय विज्ञान को रचा, और इतना सूक्ष्म रहस्य इस विज्ञान में बताया कि मनुष्य यदि पालन कर ले तो यह भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, यदि सभी पालन करें। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं एक एक श्लोक का सही अर्थ आप तक पहुंचाऊं, और जो नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गलत कमेंट करते हैं,
उनको मैं बता देना चाहता हूं कि खबरदार, मैं सन्यासी हूं, निर्भीक व्यक्ति हूं, डरता नहीं हूं किसी से। जो कहना चाहता हूं वह कहूंगा, किसी की ताकत नहीं है मुझे रोक दे। चूंकि मुझे आपसे कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, जब मुझे आपसे कुछ प्राप्त नहीं करना है तो मैं आपके सामने क्यों झुकूं? मैं तो झुकता हूं उस परमपिता परमात्मा के चरणों में निरंतर। गलत कमेंट करने वालों को इसलिए आगाह कर रहा हूं कि बहुत बुरी दुर्गति तुम्हारी होने वाली है, संभल जाओ। मैं नहीं करूंगा तुम्हारी बुरी दुर्गति। तुम्हारी बुरी दुर्गति तुम स्वयं कर रहे हो और कर लोगे। कहते हो कि मतलब की बात करो, अरे तुम्हारे लिए मतलब की बात क्या है? तुम ताश खेलने वाले लोग, तुम एक एक मिनट के फूहड़ शॉर्ट वीडियो देखने वाले लोग, हीरो हीरोइनों के नंगे फोटो देखने वाले लोग, क्या समझ पाओगे? क्या समझ लोगे? तुम्हारी सामर्थ्य कितनी है? काम की बात तुम समझ लोगे? तुम्हें पता ही नहीं है कि काम की बात क्या है। तुम जो भी अपने जीवन में अभी कर रहे हो वह सब बिना काम की बात है। काम की बात तो यही है जो मैं कर रहा हूं। और फिर मैंने आपको न्योता दिया है, भागो मेरे चैनल से। मैं तो यह भी नहीं कहता था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अब थोड़ा कहने लगा हूं क्योंकि यूट्यूब की कुछ बाध्यताएं हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि आप ऐड क्यों चलवा रहे हैं अपने वीडियो में, धन प्राप्त करने के लिए ऐड चलवा रहे हैं। निश्चित रूप से यूट्यूब धन भी देता है जब आप उस श्रेणी में पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐड यदि नहीं चलेंगे वीडियो में तो यूट्यूब क्यों आपके वीडियो को चलाएगा? यूट्यूब को क्या लाभ है? वह तो ऐड चलाकर ही पैसा प्राप्त करता है। हम जो अपने वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब उसमें ऐड चलाता है, उससे धन प्राप्त करता है, तब अपने अलगारिदम में हमारे वीडियो को चलाता है। वरना तो क्यों हमारे वीडियो को चलाएगा? यूट्यूब को क्या मतलब तुमसे, और क्या मतलब मेरे से? अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।